हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय नंबर 2। ठीक है, जिसमें परिमेय आपका वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। और हमने देखा था कि कल वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब एक साथ मिला के लिख देते हैं तब हमारा क्या बनता है, वो वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या कहने का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या है, मिक्स रूप है। एक साथ जब मिला के लिखते हैं तो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या बन जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम आपका जो परिमेय है और अपरिमेय संख्या है उसका हम जो है दशमलव निरूपण देखेंगे। दशमलव निरूपण कहने का मतलब होता है उसको दशमलव रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर परिमेय संख्या जो होती है ना, उसको हमको दो प्रकार के दशमलव मिलता है। अब इसका दशमलव, अभी तक आपने दशमलव तक आपने भाग करके मान निकाला होगा, अब जो है दशमलव का नाम रखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको दो प्रकार के दशमलव मिलेगा, एक तो है शांत दशमलव और एक जो होता है शांत अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, एक जो होता है आपका शांत दशमलव, एक फिर होता है अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो चलो आगे समझ में आ गया ये क्या है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आगे परिमेय परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव प्राप्त होता है। यहां पे मैंने दो वर्ड लिखे हुए हैं, पहला मैं आपको लिखा हूं शांत दशमलव और दूसरा मैंने लिखा है अशांत आवर्ती दशमलव। ये याद आप रखेंगे, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अब ये क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा। तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है, इधर कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख के रखा हुआ आपके लिए। तो अपन को क्या करना है, 20/4 को भाग देना है। 20 से 4 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 20। भाग कैसे देते हैं, भाग कैसे देते हैं जी, भाग ऐसे देंगे ना, यहाँ 20 रखेंगे, इधर क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। ठीक है, तो इसको जब 4 से भाग दो कितने जाएगा, 20 पंचे, सॉरी 4 पंचे कितना होता है 20, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, 5 को 8 से भाग दो। ये 5 को 8 से भाग दोगे तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो क्या करोगे, एक बार शून्य से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ दशमलव लगाओ तो यहाँ क्या लगेगा, शून्य लगेगा। फिर क्या होता है, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 4, सॉरी जी 8 का पारा पड़ रहा है ना, तो 8 पंचे 40, 8 छक्को कितना होगा 48, ये आपका हो जाएगा 48। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ कितना बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लग गए तो यहाँ क्या करते हैं, शून्य लगा लेते हैं। ठीक है, फिर 8 का कितनी बार पारा पढ़ोगे, 8 का मान 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा ये। ठीक है, फिर देखो कितना बच गया, 4 बच गया, कितना बच गया, 4, 4 बचेगा। अब यहाँ दशमलव लग गया तो यहाँ एक शून्य फिर लगा सकते हो। ठीक है ना, अब 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे, 5 बार, तो 8 पंचे कितना होता है 40। तो ये देखो पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, ये खत्म हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका दशमलव रूप कितना आ जाएगा, 0.625 होगा। 5/8 का इतना आएगा। ठीक है, अब जो है 13/5 का करो। ठीक है, 13/5 का करो, यहीं पे मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ नीचे में। ठीक है, 13/5 का, तो 13 इधर रहेगा और 5 जो है इधर रखेंगे। चलो, तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जी, 2 बार, 5 दूनी कितना होगा 10, यहाँ कितना बच जाएगा 3। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। फिर कितना होगा, 5 छक कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना आ जाएगा 2.5, कितना आ गया 2.5 आएगा ना, सॉरी 2 कितना हो जाएगा 6। अब 7/4 को करो, तो 7 यहाँ रहेगा और 4 यहाँ लिखूंगा, तो एक बार जाएगा 7 एक 4 एकम 4। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 3। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद फिर करो आगे, तो कितने, एक यहाँ दशमलव लगेगा तो एक जीरो लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर कितना होगा
4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, ये 28, ये फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा 2। अब यहाँ दशमलव लगे एक शून्य, फिर क्या होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा ये, और पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका शेषफल 0, यानी इसका देखो कितना आ गया 1.5 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हुआ जी 1.5 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये देखो इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसका दशमलव निरूपण ये लिया। ठीक है, अब चलिए इसका देखते हैं। ठीक है, इसका देखो 10/3 का देखो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, तो 10 को क्या करूंगा इधर लिखूंगा, 3 को मैं क्या करूंगा इधर लिखूंगा। देखिए 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे 3 बार, कितनी बार पढ़ोगे 3 का पहाड़ा 3 बार, तो ये कितना होगा 3 तिया 9, घटेगा तो कितना आ जाएगा जी 1। अब दशमलव लगा के यहाँ क्या लगेगा शून्य लगेगा। फिर देखो कितनी बार पहाड़ा पढ़ोगे 3 बार, 3 तिया 9, फिर क्या बच जाएगा 1, यहाँ दशमलव लगा फिर शून्य, फिर कितनी बार पढ़ा पढ़ो 3 तिया 9, फिर ये फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव लगा 1 शून्य, फिर 3 तिया 9, फिर यहाँ 1 बचेगा। तो ऐसे ये 3 3 3 3 3 3 करते 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 जाते जाते जाएगा आगे, लेकिन ये रुकेगा नहीं। ठीक है ना, तो जो संख्याएं जो होती है बार बार 3 3 लिखते जाते हैं उसको हम लोग क्या लिखते हैं 3 दशमलव, और जो संख्या बार बार आता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं बार। इसको क्या पढ़ते हैं जी 3 के ऊपर जो लगा उसको क्या पढ़ते हैं बार। तो ये क्या होगा 3.3 का बार। इसका मतलब क्या होगा 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको छोटे फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिख देते हैं ऐसा, या कई बुक में ऐसा भी लिखा जाता है 3.3 के ऊपर ऐसे बिंदी लगा दिया जाता है ये। ठीक है, ये इसका भी मतलब होता है बार। इसका कहने का मतलब जो 3 वाली जो संख्या वो क्या क्या आ रही है बार बार आ रहा है, रुक नहीं लग रहा है। ठीक है, रुक नहीं रहा है। तो इसका जब हम कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हो 3.333 जो है बार बार ये डॉट डॉट लगा रहा हूं मतलब आ रहा है आगे बहुत सारे। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग कैसे लिख देते हैं 3.3 के ऊपर बार लगा देते हैं और बाकी संख्या को उधर को छोड़ देते हैं। इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब क्या होता है जी, बार का मतलब ये हो रहा है कि 3 वाली संख्या बार बार उधर क्या हो रहा है आ रहा है, मतलब इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं हो रहा है, आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 3.3 के ऊपर लगा बार, तो इसको पढ़ेंगे 3.3 का बार, ये इसको पढ़ेंगे बार, ऐसे बार पढ़ते हैं, ये ऐसे रीड करेंगे हम 3.3 का बार। ठीक है, हाँ एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, आप लोगों ने देखा है कि जैसे कि कोई संख्याएं रहती है, ठीक है यहीं पे बता दे रहा हूं ऊपर में देखो, जैसे कि कोई संख्या है 4.425, ये मान के चलो कोई एक संख्या, ठीक है ना। अब इसको कैसे पढ़ोगे, देखो कैसे पढ़ोगे इसको 44.424, कभी भी ऐसा नहीं पढ़ते 44.425 नहीं पढ़ते, याद रखना दशमलव पढ़ने का तरीका क्या है, पहली वाली संख्या को एक साथ पढ़ेंगे 44, फिर उसके बाद दशमलव, फिर उसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं 4 2 5। ठीक है, कभी भी 44.425 नहीं बोला जाता। इसका पढ़ने का तरीका क्या है, पहले वाले को एक साथ फिर दशमलव वाले को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, 4 3 को कैसे पढ़ेंगे 3.33333 ऐसा, 3033 ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ने का तरीका समझ में। चलो आगे देखते हैं आपका अगला, इसके लिए देख लेते हैं ये, इसके लिए यहाँ पे 7 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा 6 रहेगा। अब चलो इसको देखो, तो 6 का कितने बार पहाड़ा पढ़ोगे जी एक बार, 6 कम 1 बच गया, फिर यहाँ लगा दिए दशमलव, यहाँ क्या आ गया 0, फिर 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ो क्या आ जाएगा 6 कम, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे 4, फिर यहाँ अब दशमलव लग गया यहाँ 0 लगा दोगे। ठीक है, फिर क्या होता है 6 पंच 3 6 छक्का 36, तो ये आ जाएगा 36, फिर यहाँ बच गया 4, फिर 6 का यहाँ दशमलव लग गया यहाँ 0 लग जाएगा, फिर ये आ जाएगा 36, ये 6, फिर यहाँ कितना बच जाएगा 4, फिर यहाँ 0 लगाओगे, फिर 6 का पहाड़ा पढ़ोगे, फिर यहाँ 36 आएगा, फिर यहाँ 4 बच जाएगा। ये ऐसे करते 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 जाते रहेगा, बार बार 4 क्या रहते रहेगा वो बचते रहेगा, तो इधर 6 वाला जो है ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो इसको कैसे लिखेंगे 1.1, कौन बार बार आ रहा है, तो कौन बार बार आ रहा है तो 6 आ रहा है, तो किसके ऊपर बार लगेगा सिर्फ 6 के ऊपर लगेगा, 1 के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1.1 6 का बार। ठीक है, या 6 बार ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कहीं नहीं पढ़े तब भी चल जाएगा। ठीक है,
तो इसका क्या हो जाएगा, ये आ रहा है 1.166 से बार बार आ रहा है, तो इसको जो है हम लोग लिख देते हैं 1.16 के ऊपर जो है ऐसे बार लगा देते हैं। ये आया समझ में, इसका मतलब 6 जो है बार बार आएगा, आते ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, ये बोर्ड भर जाएगा, ठीक है, यहां तक क्या कि कॉपी भी भर जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। समझ में आया, यहां से अपने घर पहुंच जाओ या यहां से तुम लोग पूरा इंडिया घूम लो 6 लिखते लिखते, फिर भी वो खत्म नहीं होगा, वो आते ही रहेगा, आते ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये कहां तक आएगा ये नहीं पता, इसीलिए बोलते हैं अनंत, इसीलिए बिंदु बिंदु लगाते थे, इसका मतलब अनंत, आते ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं 9/11 का, तो 9/11 का यहाँ पर मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये देखिए 9/11, तो यहाँ 11 इधर रहेगा, 9 यहाँ रहेगा। अब पारा पढ़िए तो 9 एकम, ठीक है, 9 आ जाएगा, कितना बच जाएगा 2। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 0, 9 दूनी 18, फिर कितना आ गया 2, फिर देखो 9 9 दूनी, यहाँ पर 0 लग जाएगा ना, दशमलव लग गया, तो 9 दूनी 18, फिर देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर 0 लगेगा, 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे बच जाएगा 2, ऐसे करते 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 फिर ये आगे बढ़ेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 1.2 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, ठीक है। तो ये जो है कैसे आ रहा है 1.222 ऐसे करते करते आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ये लिखा जाएगा 1.2 के ऊपर क्या लग जाएगा, ये बार लग जाएगा, ठीक है जी। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। अच्छा तुम लोग एक चीज हमने गलत नहीं लिख दिया यार, अरे यार पूरा तुम लोग इसका उल्टा का पुल्टा कर दिए हो। एक्चुअल में 9 ऊपर में है, क्या ऊपर में है 9 ऊपर में है, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, ये जो होगा 9 को 11 से भाग देंगे, हमने उल्टा लिख दिया था, ठीक है ना। चलो ना, एक तो आंसर मिल गया ना, एक अभी क्या मिला अपन को मिल गया 9/11, तो अभी क्या मिला हमने 11/9 का कितना निकाल लिया था 1.2 का बार निकाले थे, एक ये भी तो है ना, 2 आ रहा है, ठीक है। एक नया नंबर दे देता हूँ 9/11 को, ये 9/11, चलिए 9/11 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। 9/11 करो तो कितने बार जाएगा 0 बार जाएगा, देखो इसको 0 बार शुरू देंगे ना, शुरू 0 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 9, अब यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ क्या जाएगा 0, अब 11 कितने बार जाएगा 11×8 = 88 जाएगा ना, तो ये यहाँ पे कितना बच गया 2, यहाँ दशमलव लगा है, एक 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 एकम 11, अब घटाओ कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब फिर 0 लगा, यहाँ पे दशमलव लगा 0 लगा सकते हैं, तो फिर क्या होगा 11×8 = 88, ये 8 आ जाएगा, ये फिर घटाओगे कितना बच जाएगा 9, 9 नहीं बचेगा जी, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ जाएगा 0, फिर 11 एकम 11, ये यहाँ पे आ जाएगा 11, फिर कितना बच जाएगा 9, फिर यहाँ 0 लगाओगे, फिर उधर करते जाओगे तो फिर इधर क्या आते जाएगा 8 1 8 1 8 1 8 1 आते जाएगा, ठीक है। तो ये आपको लिख सकते हैं 8.81 के ऊपर क्या लग जाएगा बार, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आ रहा 0.818181, ये आते जाएगा ऐसे ऐसे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.81 और इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बार, मतलब 8 1 में लगा, इसका मतलब क्या समझ रहा हो 8 और 1 8 1 8 1 ऐसा रिपीट होते जा रहा है, 8 आएगा फिर 1 आएगा फिर 8 आएगा फिर 1 आएगा फिर 8 आएगा फिर 1 आएगा फिर 8 आएगा फिर 1 आएगा, और इसमें देखो सिर्फ 3 में लगा, इसका मतलब 3 3 3 3 आएगा, तो इसमें लगा 6 में मतलब 6 6 6 आएगा, इसमें लगा 2 में मतलब 2 2 2 2 बार बार आते रहेगा 2 2 नंबर, ठीक है। अब देखो इसको 20/3 को क्या होगा, देखो 20/3 को यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख देता हूँ 20 और यहाँ पे रख देता हूँ 3, देखिए तो क्या होगा 3 छक्का कितना होता है जी 18 होता है, ये यहाँ बच जाएगा 2, फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे 6, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर 3 छक्का 18, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 6 बढ़ जाएगा, फिर देखो 2 बच गया, फिर 0 लगेगा, फिर 6, फिर यहाँ 18 आ जाएगा, फिर यहाँ 2, फिर 0 लगाया, फिर 6 बार पहाड़ा पढ़े, फिर यहाँ 18 आ गया, ठीक है, और घटेगा क्या आ जाएगा 2, फिर 0 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा, यानी ये 6 6 6 6 होते क्या हो जाएगा आगे चलते ही जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6.6 के ऊपर क्या लग जाएगा
बार। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा 6 6 6 ऐसे ऐसे करते आएगा, तो उसको हम लोग लिख देते हैं 6.6 के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मेन मुद्दा जो है इतना समझाने का मेरा यहाँ पर है। इस देखो, ये वाले में आपने क्या देखा, ये वाले में आपने क्या देखा जी, देखो अब बात करते हैं यहाँ पे। मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग भिन्न के रूप में P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हर और अंश के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें क्या आता है, ऊपर वाला क्या कहलाता है, हर, और नीचे वाला क्या कहलाता है आपका, अंश। ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश, और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है, ये आपका है अंश, ये आपका क्या है, अंश, और नीचे वाला क्या है आपका, ये क्या है आपका, हर है। तो जिसको अंश और हर के रूप में लिख लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, भिन्न। क्या बोलते हैं जी, भिन्न। और भिन्न हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होता है। भिन्न को ही क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। तो आपने देखा, जब ये परिमेय संख्या को जब हमने दशमलव में जब निरूपित किया, तो इसको छोड़ देता हूं ना, ये एक्चुअल में इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, इस वाले को कट समझना, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये अलग है, इसको मैं आप लोग को ना बताने के लिए ही लिखा हूँ कि भाग कैसे करते हैं करके। ठीक है, एक्चुअल में मेन जो बातें हो रही है इधर जो लिखा हूँ इसकी बातें हो रही है। ठीक है, आपने देखा जब हमने परिमेय संख्या का जब दशमलव रूप में लिखा, तो ये वाली परिमेय संख्या क्या हो रही है, कुछ संख्या बाद, दशमलव लगाने के कुछ संख्या बाद बंद हो जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या, इसमें देखो 6 2 5 है, उसके बाद बंद हो गया। इसमें देखो 2 6 है, उसके बाद बंद हो गया, आगे बढ़ा क्या, और नंबर नहीं बढ़ा। इसमें देखो 1.75 और आगे बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। तो ये देखो, ये ऐसा परिमेय संख्या है जो कुछ संख्या बाद रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। जो रुक जाता है वो क्या बोलते हैं, शांत बोलते हो ना, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मतलब क्या होना, रुक जाओ। ठीक है, देखते हो कहीं झगड़े होते रहता है तो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कि दिमाग भटकते रहते, शांत 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 बोलते हो ना, तो शांत मतलब रुक जाना। तो ये वाला दशमलव जो है क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो इसलिए ऐसा दशमलव जो कुछ संख्या के जाने, कुछ संख्या बाद क्या होता है, रुक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं जी, शांत दशमलव। तो ये जितने मैंने आपको उदाहरण लिखवाए यहां से यहां तक का, ये सारे आपके किसका उदाहरण है, शांत दशमलव का उदाहरण है। किसके उदाहरण है जी, शांत दशमलव, परिमेय संख्या का शांत दशमलव है ये। ठीक है, तो आप लोग जो है इधर जो है ज्यादा होगा तो बगल में लिख लेना शांत दशमलव, शांत दशमलव, नहीं तो एक साथ ऐसे करके लिख ले। किसके उदाहरण है, शांत दशमलव, परिमेय संख्या का शांत दशमलव। अब इसमें देखो ये क्या हो रही है, 10/3 को देखो, 3.33 के बाद बार बार आते जा रहा है, तो इसको फिर हमने क्या कर लिया, बार के रूप में लिख लिया। ठीक है, ये क्या हो रही है, शांत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, अशांत बोलेंगे। जो शांत नहीं होता उसको क्या बोलते हैं जी, अशांत। और उसके बाद क्या हो रहा है, अशांत के साथ साथ 3 वाली संख्या बार बार आ रहा है, तो क्या कर रहा है, बार बार आता है, उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती। बार बार जो आता है उसको क्या बोलते हैं जी, आवर्ती। क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, आवर्ती। बार बार आना, उसके लिए क्या यूज करते हैं, आवर्ती। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है ये, पहले तो ये अशांत है, शांत नहीं हो रहा है ये, क्योंकि बार बार आ रहा है, कभी रुकेगा नहीं, तो क्या हो गया, अशांत। और उसके बाद क्या हो रहा है, नंबर जो है बार बार आपको आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती। तो ये जो है अशांत आवर्ती है। इसमें देखो 1.1 के बाद ये 6 वाला बार बार आ रहा है। इसमें देखो 11/9 में 1.2 जो है बार बार आपको आ रहा है। इसमें देखो 6.66 बार बार आ रहा है, बंद नहीं होगा, वो आते रहेगा। ये देखो इसमें बार बार आ रहा है। तो ये वाला जो है आपका, यहां से यहां तक का मैंने जितने एग्जांपल आपको लिखवाया, यहां से यहां तक का, ये सारे आपके अशांत, अशांत क्या नाम है इसका, अशांत। ये शांत नहीं होता, ठीक है ना, रुकता नहीं है, बढ़ते ही रहता है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आवर्ती। आवर्ती कहने का मतलब एक संख्या बार बार रिपीट होना। जैसे कि देखो 8 1 8 1 8 1 बार बार आ रहा है ना, इसमें देखो 2 2 2 बार बार आ रहा है ना, इसमें देखो 6 बार बार आ रहा है ना, इसमें देखो 3 बार बार आ रहा है, तो इसको बोलते हैं आवर्ती, बार बार आना। तो अशांत है, आवर्ती, और इसका नाम है दशमलव। इसको बोलते हैं क्या है, ये दशमलव। तो ये है अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, ठीक है जी। तो मैंने वही बात आपको यहाँ पे लिखवा दी है, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव प्राप्त होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज और ट्रिक की बात समझते हैं, देखिए नोट,
यहाँ पे। अब जो है मैं आपका बात कर रहा हूं शांत दशमलव का, ठीक है। तो मैं इसमें शांत दशमलव की बात कर रहा हूं। चलो लास्ट में नीचे में लिखूंगा। देखिए शांत दशमलव पहले मैंने क्या लिखा, 5/8 लिखा हूं, जिसका मान कितना आ रहा है जी, 0.252। उसके बाद मैंने नीचे में क्या लिखा है, 13.5, ठीक है, जिसका क्या आ रहा है 2.6। उसके बाद मैंने क्या लिखा है 7/4, उसका क्या आ रहा है 1.75 आ रहा है, ठीक है जी। ठीक है बच्चों लोग। अब इधर देखो एक और लिख दे रहा हूँ 10/2, इसका क्या आएगा 10/2, तो ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है ना। छोटा कर दो, 1/2 कर देता हूँ, देखो अब समझ आएगा। अब इसमें दशमलव आएगा, क्या आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 5, 8 क्या है, 8 क्या है 2 की घात 3 लिख सकता हूँ 8 को, क्योंकि 2 की घात 3 मतलब क्या, 2 की घात 3 मतलब क्या, 2 का कितनी बार गुणा, कितनी बार गुणा जी, 2 का जी 3 बार गुणा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3। इसको देखो ये 13/5 है, तो ये 13/5 ही ठीक है, ठीक है। इसको देखो 7/4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 की घात 2 मतलब क्या होता है 2 × 2, ठीक है। अब देखो 1/2 ये हो गया 1/2। तो आप लोग क्या देख रहे हो जी, इधर देखो शांत दशमलव क्या देखने को मिल रहा है, इसका नीचे वाला जो देखो, नीचे वाला क्या आ रहा है 2 की घात में आ रहा है, या तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, या देखो 2 की घात में आ रहा है, ये देखो या तो 2 आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना जी। तो ऐसा परिमेय संख्या जिसका नीचे को क्या बोलते हैं हर, जिसका हर 2 हो या 5 हो, या तो 2 की घात है ना, ये 3, 2 की घात हो या तो 5 की घात हो, तब आपको हमेशा शांत दशमलव ही मिलेगा। समझ में आया, ये यहां से अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे नोट करके पुनः देखिए क्या बोल रहा हूं, एक ऐसा परिमेय संख्या जिसका हर क्या हो 2 हो या तो 5 हो। देखो 2 होगा या तो क्या होगा 5 होगा, या तो 2 की घात करने का मतलब कुछ भी होगा, 2 की घात 10, 10 को 2 बार गुणा कर 10 बार करोगे, 2 की घात 3, 2 की घात 4, जैसे कि 2 की घात 3 लिखा है ना 8 को, तो 2 के गुणांक का होगा, या तो वैसे 5 का होगा, 5 के घात जैसे कि 25 लिख दूं तब भी आएगा। तो ऐसा वाला जो परिमेय संख्या रहता है वो कैसा दशमलव मिलता है आपको, शांत दशमलव मिलेगा हमेशा। ये ट्रिक है, ठीक है। तो इस ट्रिक को हम लोग लिखते हैं, जब जब परिमेय संख्या का हर, जब परिमेय संख्या का हर, ठीक है, 2 व 5 या 2 व 5 की घात के रूप में रहता है, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव हमेशा शांत दशमलव प्राप्त होता है। उस परिमेय संख्या का हमेशा दशमलव कैसे दशमलव मिलेगा, शांत दशमलव मिलेगा, ठीक है। और देख लेना अगर नीचे में 2 देख लो, इसमें देखो किसी के नीचे में 2 आ रहा है, ये देखो, ये बोलोगे सर 6 में 2 आता है, 2 × 3 है, ये 2 का घात बना सकते हो क्या, इसको नहीं बना सकते। देखो किसी में 2 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है क्या, नहीं। अगर 2 और 5 आए मतलब समझो कैसा दशमलव मिलेगा, शांत दशमलव। और 2 और 5 नहीं आ रहा मतलब कैसा दशमलव मिलेगा, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। देखिए अब हम आपका समझते हैं अपरिमेय संख्या में दशमलव को देखते हैं, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, तो कल हमने देखा था अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको हम p/q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। साथ में मैं ये बताया था जो पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब जैसे कि देखो 25 का अगर आप लोग बोलूं वर्गमूल निकालो तो क्या निकालोगे, 5 × 5, तो क्या निकल जाएगा 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा जी, आएगा ना। 2 का जोड़ी बनेगा तो एक जोड़ी बाहर निकल जाता है, तो 5 आएगा ना, 25 का वर्गमूल। अगर मैं यहीं पे बोल दूं जैसे कि √3, अब इसका बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, 2 बार गुणा, जिसको मैं बाहर निकालूं यहाँ पे,
तो आपको नहीं मिलेगा वो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे क्या है, 25 क्या है आपका पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, 5 का। जब 5 की घात 2 करेंगे, मतलब 5 को 2 बार लिखेंगे तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, 25 जो है पूर्ण वर्ग है। किसका पूर्ण वर्ग है, 5 का। किसका पूर्ण वर्ग है, 5 का। परंतु 3 का ऐसा मुझे संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो, तो इसका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक और डिफिनेशन समझ सकते हैं, जैसे कि अपरिमेय, तो पहला तो हमने देख लिया कि भिन्न नहीं होता, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा चीज, अपरिमेय संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं होता, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इस चीज को याद रखना, पूर्ण वर्ग नहीं होता मतलब इसका जो संख्या रहेगा उसका हम वर्ग नहीं कर सकते। जैसे कि 25 किसका पूर्ण वर्ग है, 5 का, ठीक है। और 3 को बताओ कैसा है इसका, तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिखिए, चलो इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, यहाँ पे लिख ले हो तो देखिए। अब उसको क्या किया गया है, आप लोगों ने भाग विधि पढ़ा होगा क्लास 8 में, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से ऐसा रहता है और यहाँ पर संख्याएं लिखे रहते हैं, यहाँ पे ऐसा ऐसा बना रहता है, ऐसा इस टाइप का करते हैं, ये ऐसा इस टाइप का, और यहाँ पे संख्या लिखा रहता है। जैसे कुछ संख्या लिखे, दो दो का जोड़ी बनाते हैं और जोड़ी बना के यहाँ पे नंबर लिख के साथ गुणा करके से भाग देते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको इसी भाग विधि जो है ना, आप लोग को याद आ रहा होगा उस टाइप का, भाग विधि से ही किया गया है इसको, ठीक है ना। तो जब भाग विधि से जब इसका दशमलव निकालते हैं ना, जब क्या करते हैं, भाग विधि से दशमलव निकालते हैं। भाग विधि किसके लिए बनाया गया है, अगर क्लास 8 में पढ़ोगे तो ये जब पूर्ण वर्ग जब नहीं रहती संख्या ना, तो उसके लिए निकालने के लिए इसको बनाया गया, ठीक है ना। इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भाग विधि जब इसको निकालोगे ना, तो इसका जो है देखो कैसे माना है, 1.7320508085 देखो इसका, देखो 5 का निकालोगे वर्गमूल 5 का, तो 2.2360679 आते जाएगा। इसका देखो पाई का, पाई सुनो ना, 22/7 पाई का मान, 22/7 उसके लगभग मान है, बराबर नहीं होता है, क्योंकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पाई जो है हम 22/7 मान के चलते हैं लगभग, लेकिन एक्चुअल में पाई जो है 22/7 जो है आपका परिमेय होता है और पाई क्या होता है, अपरिमेय। पाई का मान जब निकालोगे ना, तो 1 4 1 5 9 2 6 5 3 8 9 ये आते जाता है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले वाले में आपने देखा कि संख्याएं कुछ नंबर बाद जो है बार बार रिपीट होती थी, या तो खत्म हो जाता था, कुछ संख्या बार बार रिपीट होती थी या तो खत्म हो जाता था। यहां देखो ना, ये नंबरें रिपीट हो रही है, माने आवर्ती हो रही है, नहीं ये खत्म हो रहा है। इसमें देखो नंबरें रिपीट हो रही, क्या बार बार वही नंबर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, न ही संख्याएं खत्म हो रही। इसमें देखो न नंबर रिपीट हो रहा है, न संख्याएं खत्म हो रही है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। खत्म नहीं हो रहा है मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, अशांत। और उसके बाद बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, बार बार आ नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनावर्ती। क्या बोलेंगे, अनावर्ती। और क्या है ये, दशमलव। क्या है जी, दशमलव। ये जो है अशांत अनावर्ती दशमलव, माने जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है यह अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, ठीक है। तो यहीं पर उस बात को लिख लेते हैं, अपरिमेय अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत अनावर्ती दशमलव प्राप्त होता है, या होता है, सीधा सीधा होता है, ठीक है। ये वो क्या होगा, कभी शांत भी नहीं होगा और कब बार बार नंबरें जो होगी रिपीट भी नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होती है हमारी अपरिमेय संख्या, वो क्या बताती है, क्या कैसे दशमलव देता है, अशांत अनावर्ती दशमलव। परिमेय संख्या कैसे दशमलव निकलता है, शांत दशमलव और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो हमारा जो है परिमेय और अपरिमेय में कुल 3 प्रकार के दशमलव निरूपण होता है। कितने प्रकार के जी, 3 प्रकार का। पहला है शांत दशमलव, फिर दूसरा क्या आता है, अशांत आवर्ती दशमलव, और तीसरे नंबर पे आता है आपका अशांत
अनावर्ती दशमलव। ठीक है, पहला वाला क्या था, आवर्ती है, ये क्या है, अनावर्ती, जो बार बार नहीं आता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनावर्ती, जो रिपीट नहीं होता उसको। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा परिमेय और अपरिमेय संख्या को दशमलव में निरूपित किए, ठीक है ना, और दशमलव में निरूपित करके फिर हमने दशमलव के प्रकार बताए। ठीक है, अब जो है आपको दशमलव में पहले से निरूपित कर दिया, चाहे वो शांत दशमलव हो चाहे अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अब उसको परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, अभी जो काम किया अब जस्ट उसके क्या करना, अपने को उल्टा कार्य करना है। यहाँ पे देख पा रहा हो ये ऐसे डेस डेस लगा है ना, मैं लगाना भूल गया, ये ऐसे टाइप का है। ये इसमें क्या हो रहा है, 1.5 के बाद 5 ये संख्या ये क्या हो रही है, बार बार आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो मैं आपका उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2, ठीक है, जो कि आपका प्रश्नवाली 2.1 के पहले दिया है, उसको दोनों को बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए जब ऐसा हो दशमलव जिसमें क्या हो 1 बाद 5 हो और बार ना लगा हो, क्या ना लगा हो इसमें, बार अभी नहीं, बार लगेगा ये, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1.5 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना P/Q, अब बोल रहा है परिमेय रूप में लिखो, तो परिमेय क्या होता है, P/Q के रूप में रहता है, तो माना P/Q 1.5, इसके ऊपर लगा देंगे बार, उसके बाद लिखेंगे P/Q बराबर 1.555, ये ऐसे करते करते आगे चलेगा और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो कितनी संख्या में दशमलव लगा है, कितनी संख्या में लगा है दशमलव, सॉरी कितनी संख्या में बार लगा है, एक, कितनी संख्या में लगा है, एक, तो एक संख्या में बार लगा है, तो एक के साथ एक शून्य वाली संख्या से गुणा कर देंगे, नंबर एक के साथ एक शून्य वाला, तो क्या हो जाएगा, एक शून्य वाला 10, अगर संख्या एक में लगा है तो हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, इधर 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 P/Q बराबर, इधर 10 का गुणा करेंगे तो 1.555 और ये गुणा करते आगे चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 P/Q। अब देखिए ये आपका जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1.555, ऐसे ये ऐसे आते जाएगा। ये कैसे हो रहा है, इधर समझो इस बात को, देखो ये जैसे कि मैं एक संख्या ले लिया 2.52 और इसका मुझे गुणा करना है 10 के साथ। ठीक है जी, इधर देखो 10 के साथ गुणा करना है, तो क्या 10 के साथ गुणा करूंगा तो पहले क्या करेंगे, पूरा गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 का गुणा करूंगा 2, फिर 5 गुणा करूंगा ये, फिर इसके साथ इसका, और इधर क्या लग जाएगा, एक शून्य लग जाएगा, यही होगा। 25 20 आएगा कि नहीं आएगा, इसका गुणा करूंगा 10 के साथ तो आएगा ना। अब दशमलव कैसे लगाते हैं, पीछे से लगाते हैं ना, तो इसमें 1 2 संख्या बाद, तो इसमें 1 और 2 संख्या बाद दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ लगेगा। अब देखो यहाँ दशमलव कहाँ था, 5 के बाद, जब इसने हमें 10 का गुणा किया तो एक संख्या कहाँ चली गई, आगे चला गया ना। तो इसमें भी क्या होगा, देखो ये कहाँ लगा है दशमलव, 1 के बाद लगा है, जब इसमें 10 का गुणा होगा तो एक संख्या बाद चला जाएगा। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे 3 संख्या रखा है, यहाँ भी 3 कैसे आ गया, तो भैया इसको जितना चाहो उतना बार लिख सकते हो ना, तो बार बार आ रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 3 बार पुनः लिख दिया, मतलब ये मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 3 ठो है तो यहाँ भी 3 रहे, तो मैंने एक और लिख दिया, क्योंकि इसका मतलब क्या है, बार के ऊपर आपकी जितना इच्छा उतना लिख लो, आगे आते जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया 15.55 कैसे आया, क्लियर है। तो गुणा करने पर एक चिन्ह, एक दशमलव क्या आगे खिसक जाता है। ठीक है, अब ये जो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण एक में घटा देंगे समीकरण 2 को, नहीं समीकरण 2 में घटाएंगे ना, समीकरण 2 में घटा देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, 2 में जो है एक समीकरण घटाएंगे पहले वाले समीकरण को। ठीक है, तो 2 समीकरण क्या है, देखो कैसे घटता है, जब बराबर रहता है तो लेफ्ट वाला साइड वाला लेफ्ट के साथ और राइट वाला राइट के साथ। ठीक है, बायां पक्ष वाला बायां के साथ और दायां वाला दाया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे बायां पक्ष में क्या है, ये 10 P/Q और इसके क्या है समीकरण नंबर 1 के में ये है P/Q, ये इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.555, ये आते जा रहा है ऐसा,
अब इसके साथ रीड हो जाएगा तुम्हारा 1.555 और ये ऐसे आते जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। घटाएंगे तो ये ऐसे घटेगा, ये ब्रैकेट लगा रहा हूं तो कंफ्यूज हो रहा होगा, इसको अच्छे से लिख देता हूं, 1.555 ये ऐसे आते जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो, अब देखो इसको कैसे घटेगा, तो देखो 10p/q में 1p/q जाएगा, 10p/q में 1p/q जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 9p/q बचेगा। 10 में 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बचेगा, 9p/q। अब इसको देखो कैसे घटाओगे, ये देखो 15.555 है, इधर जाएगा। दशमलव कैसे बढ़ाते हैं, दशमलव वाली संख्या दशमलव के पास लिखते हैं और बाकी इधर जो है उधर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। दशमलव घटाने का तरीका यही है ना, दशमलव चिन्ह दशमलव के साथ, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद के साथ। अब देखो इधर जितना भी लिखा है जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 0 हो जाएगा, इधर जितना आएगा 0 0, यहाँ लग जाएगा दशमलव, 5 में 1 जाएगा 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना बच जाएगा 1, तो 14.00, इसका मतलब क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ पर ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 14 आ जाएगा। आगे देखो यहाँ लिख दूं मैं p/q, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 14 और इधर 9 गुणा में इधर जाके क्या हो जाएगा जी भाग, तो क्या हो जाएगा ये p/q बराबर 14/9 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर गुणा में है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो p/q बराबर क्या है 14/9। तो इसको जब दशमलव में बदलोगे तो उसका दशमलव सॉरी ये दशमलव में दिया, जब इसको परिमेय में बदलोगे तो क्या आएगा, इसका 14/9 आएगा परिमेय संख्या, यही आपका हो गया आंसर। देखो इस वाले में कैसे करेंगे, ये वाला देखो उदाहरण नंबर 2, तो इसको क्या करेंगे, पहले मानेंगे, माना p/q बराबर 7.345 है। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है नया चीज, कि यहाँ पर जो बार लगा है वो 3 के बाद वाली संख्या में लगा है, 4 5 6 में, माने 4 5 6 4 5 6 4 5 6 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, 3 नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक बार नियम बदल जाता है, ठीक है ना। पहले देखो क्या करेंगे, मैं हल कर रहा हूँ फिर समझाऊंगा आपको। पहले तो इसको क्या करना, पहले इसको ओपन कर देना, p/q तो ये आएगा 0.3456456 ये ऐसे ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो दशमलव, ये जो बार नहीं लगा है उस संख्या को पहले दशमलव को पहले लाएंगे, कितनी संख्या में बार नहीं लगा है, सिर्फ 3 में, एक संख्या में, तो इसको दशमलव को पहले लाएंगे तो कितना गुणा करेंगे 10 का, कितना गुणा करेंगे 10 का, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो ये आपका हो जाएगा 10 p/q बराबर 10 गुणा 7.3456 ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। अब जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 10 p/q, ये आपका हो जाएगा 7 3, एक दशमलव उधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 5 6 ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। इसको ले लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें जो है ये स्टेप होने के बाद इसको हम समीकरण नंबर 1 लेते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो कितने संख्या में 10 बार लगा हुआ है, कितने संख्या में 3, तो यहाँ पर एक संख्या में लगा था तो 10 का गुणा किए थे और यहाँ पे कितनी संख्या में लगा है 3, तो कितना का गुणा करेंगे, एक में लगा था तो 10 और 3 में लगा है तो 1000। देखो एक शून्य था ना लास्ट में, यहाँ पे कितने शून्य लेंगे लास्ट में 3 शून्य, एक में था तो 10 और 3 में है तो 1000 का, ठीक है। तो पुनः दोनों पक्षों में 1000 का, ठीक है, एक बार फिर 3 शून्य 1000 का गुणा करने पर, ये तो इधर 1000 का गुणा होगा, इधर क्या है 1000 और इसमें करेंगे ना इसमें, तो ये 10 p/q ये हो जाएगा और इसमें 1000 का गुणा हो जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा 73.456 ऐसे करते करते आगे चले, ठीक है। तो देखो इसमें जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1000 का, तो ये हो जाएगा आपका 10,000/p/q बराबर, इसमें देखो कितनी संख्या खिसक जाएगा, 1000 साथ, जब 10 के साथ हो तो एक बार खिसका तो
तो 3 बार शून्य तो कितने खिसकेगा, 1 2 3, कितने बार खिसकेगा, 3 बार। तो ये आपका आ जाएगा 73 4 5 6 दशमलव के बाद फिर 4 5 6 4 5 6, एक बार और लिख दे रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, 4 5 6, ऐसे करते करते आगे बढ़ेगा। ठीक है, मैं जानबूझ के इसको एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, एक और बढ़ा रहा हूँ, कम पड़ गया था एक यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। कारण ये है जब आपको घटा के बताऊं तो बराबर संख्या रहे तो घट जाए, जैसे यहाँ पे बराबर रहा तो समझ में आया ना, तो उसको वैसे समझ में आया आपको करके एक और बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, एक इधर आ गया तो मैंने एक और बढ़ा दिया उधर, क्योंकि ये बार बार आ रहा तो मैं बढ़ा सकता हूँ जितना चाहूँ उतना। ठीक है, तो चलिए, तो ये अब क्या हो जाएगा देखो, अब इसको ले लेंगे आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटाने पर ऐसे लिखते हैं ना, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, मतलब समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10,000 बटा पी क्यू, इसमें माइनस कर देंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है 10 पी क्यू बराबर आगे क्या आ जाएगा 7 3 4 5 6 दशमलव 4 5 6 4 5 6 4 5 6, ऐसे करते करते आगे जा रहा है। इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। देखो मेरे पास इधर जगह कम पड़ेगा तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, आपके पास जगह रहेगा तो यहाँ पर लिख सकते हो रेड करके। ठीक है, तो ये किसको घटाएंगे, इसको 73 को, 7 3 4, एक काम कर रहा हूँ बढ़िया, यहाँ से लिख दे रहा हूँ ऐसे 7 3, यहाँ दशमलव लिख दो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, 4 5 6 4 5 6 4 5 6, ये ऐसे। ठीक है, अब देखिए 10,000 में 10 घटे कितना बचेगा, 9,990 बचेगा ना। घटाओ इसको, घटाओगे तब भी 0, एक घटेगा 9 फिर 9 फिर 9, तो 9,990 क्या हो जाएगा, पीक्यू हो जाएगा बराबर। देखो इसमें घटाओ तो इसमें घटेगा, इधर वाला 0 हो जाएगा, इधर वाला क्या आएगा, 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 5 में 7 जाएगा नहीं, 15 मानेंगे, 15 में 7 जाएगा तो कितना आएगा जी, 8 आएगा। 15 में 7 जाएगा तो कितना आएगा, 8। ठीक है, और उसके बाद 1, तो ये आ जाएगा 3, और इसके बाद 3, और ये हो जाएगा आपका 7। नहीं नहीं, 1 मिनट ना, ये हो जाएगा आपका 3, और 15 में 7 गया तो आ गया 8, फिर 1 घटा तो ये मिल गया 3, और ये मिल गया 3, और ये मिल जाएगा 7। ठीक है, देखो इतना आएगा। अब देखिए, अब P बाई क्यू बराबर क्या आएगा, P बाई क्यू तो 7 3 3 8 3, और इधर क्या है 9 9 9 0 है ये, तो आपका P बाई क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। माने जो आपको दशमलव में दिया है उसका परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, 7 3 3 8 3 बटा क्या हो जाएगा, 9 9 0 हो जाएगा। ठीक है, आपके बुक में क्या किया होगा, इसको दूसरे फॉर्म में लिखा होगा आंसर को, तो इसको क्या कर दिया है, ऊपर नीचे को 3 से कटा दिया है, तो ऊपर को 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो नीचे को पहले कटा देते हैं, 3 से कटेगा तो 3 तिया 3 तिया 3 तिया 3 शून्य, ऊपर कटेगा तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 चौक 12, 1 बच गया, 3 छक्को 18, फिर ये हो जाएगा 3, तो 2 4 4 6 1, देखो इतना आ रहा होगा आंसर आपके बुक में। ऊपर नीचे क्या कर दिया, 3 से कटा दिया है ये, तो ऐसे करके मतलब उसको सरल फॉर्म में लिख दिया है, सरल फॉर्म, उसको सरलीकरण कर दिया। तो इस तरह से क्या करेंगे हम, जो आपका दशमलव दिया है उसको हम परिमेय संख्या में बदलते हैं। ठीक है,